हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। जिस प्रकार से बच्चों हमारी पढ़ाई बाधित हुई है लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऑनलाइन हम करते रहें ताकि आप भी बिजी रहें और समय का अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सकें। तो 7th क्लास का आज हम जो चैप्टर करेंगे थर्ड जो है, और इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, या इसको यूं कहें आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका रिकैप्चुलेशन करना चाहता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने जो हमारी पिछली क्लास 6 क्लास थी उसमें जो 9th हमारा चैप्टर था, ठीक है, वो सेम यही चैप्टर था और चैप्टर का नाम था आंकड़ों का प्रबंधन। तो अगर आपको याद हो तो हमने काफ़ी अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ा था। थोड़ा सा उसका अब यहाँ पर रिवीजन करना चाहेंगे। आंकड़ों से हमारा मतलब ये होता है, अगर एक साधारण सी भाषा में अगर उसको समझने की कोशिश करें तो आंकड़े किसी भी उसके हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के हो सकते हैं, किसी भी विषय के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं। गांव के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं, जनसंख्या के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं, जानवरों के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं, या आपकी क्लासेस के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं, या आपकी उम्र के ऊपर, या किसी भी चीज के ऊपर आंकड़े हो सकते हैं। तो उन आंकड़ों को का प्रबंधन, उनको किस प्रकार से, जो सारणी है सारणी में रखा जाता है टेबल में, या उसका किस प्रकार से दंड आलेख बनाया जाता है। ठीक है, खैर आपकी छोटी क्लास है, इसमें काफ़ी जो बेसिक कंसेप्ट है छोटे 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 लेवल पे थोड़ा करके लिया जाता है, लेकिन बड़े लेवल पे इन आंकड़ों को काफ़ी बड़े तरीके से किया जाता है। तो छठी और सातवीं की बात करें तो इनमें आंकड़ों को किस प्रकार से, ठीक है, एक जो सारणी है सारणी में रखा जाता है और साथ में उसका किस प्रकार से दंड आलेख बनाया जाता है। तो आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर आता है, क्रमांक। सपोज हम एक अगर अपने स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमगिरी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो सपोज अपने स्कूल के ऊपर हमने छोटा सा एक सारणी बनानी है, टेबल बनाना है और उसके ऊपर दंड आलेख बनाना है। तो क्या करेंगे, सीरियल वाइज पहले हमने ले ली 6th क्लास। अब 6th क्लास में काफ़ी बच्चे हमारे 50 के लगभग बच्चे हैं, लेकिन हम चलो यहाँ पर 11 ही बच्चे लेंगे। 7th क्लास में सपोज हमने 9 बच्चे लिए, 8th क्लास में हमने 25 बच्चे लिए, और 9th में सपोज हमने लिए 12 बच्चे। तो इन जो बच्चों की संख्या भी हमने ले ली। ठीक है, अब इनका मिलान चिन्ह हमने बनाना है। ठीक है, तो मिलान चिन्ह के लिए क्या करते हैं हम, अब देखो छठी क्लास में बच्चे कितने हैं, 11। अब इन 11 बच्चों को मिलान चिन्ह, ठीक है, इसको टैली मार्क्स क्या कहते हैं इंग्लिश में, और किस प्रकार से इनको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ध्यान से देखें, ये 4 तो हमारे बिल्कुल सीधे डंडे लगा के 4 काउंट किए जाते हैं। यहाँ तक जब 5वां हमने लिखना हो तो यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। 5 हो गए, 6 7 8 9 और ये 10, और ये एक अलग से और लगा लिया तो 11। ठीक है, उसी प्रकार से हम करेंगे 9 का, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 6 7 8 और ये 9। सेम उसी प्रकार से हम 25 के लिए भी 5 5 5 लेके अलग अलग से करते हैं, 12 के लिए भी ठीक उसी प्रकार से। अब इसको टोटल यहाँ पर जितना आएगा यहाँ पर भी उसका टोटल सेम आना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा आपको बताया रिकैप्चुलेशन का, क्योंकि पिछली क्लासों में आपने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब जहाँ पर दंड आलेख की बात है तो हॉरिजॉन्टली इनमें से कोई भी एक चीज़ हॉरिजॉन्टली रखी जाती है, यहाँ पर मैंने कक्षा रखी है, और ग्राफ पे काफ़ी उसमें अच्छे से कॉलम दिए होते हैं, उनको कॉलम पे अच्छे से बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, आपने किया भी है पिछली क्लास में। और वर्टिकली ऊपर की तरफ दूसरी चीज लेते हैं, यहाँ पे मैंने बच्चों की संख्या ली है।
या आप यूं कर सकते हैं, बच्चों की संख्या नीचे ले सकते हैं, कक्षा ऊपर ले सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि इस जो हमारा ये 7th क्लास की जो एक्सरसाइजेज है इसमें इस टाइप की सम कम ही हैं। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन आपका करवाया। अभी जो हम आएंगे, जो 7th क्लास का हमारा जो इसमें जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज पे आने से पहले बताना चाहूँगा। इसमें हम जो पढ़ेंगे 7वीं क्लास में अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसको इंग्लिश में माध्य कहते हैं। अब माध्य किसी न किन्हीं नंबरों का निकालना हो या किसी भी चीज़ का अगर हमने माध्य निकालना, चाहे उम्र का है या जो मर्जी है, चाहे आपकी दूरी है या जो भी आंकड़े दिए गए, अगर उन आंकड़ों का आपने माध्य निकालना, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ओके, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, इसको मीन भी लिख सकते हैं या इंग्लिश अभी वो जो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है माध्य। तो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, अगर आपके पास कोई संख्याएं दी हैं तो उनका योग बटे वो संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं, या इसको यूं कहें सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जितने भी आपके पास संख्याएं दी हैं उनका योग बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ओके, अब ये तो था अर्थमेटिक मीन। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो आपको ये काफी अच्छे से मैं इनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब रेंज की बात आती है, इसको हिंदी में परिसर कहा जाता है। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आंकड़े दिए गए, मान ले 2 4, मान ले यहाँ पर है 1 2 3 4 और ये 5। ये मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आंकड़े दिए गए, तो अगर आपने रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट जो आपका नंबर है माइनस लोएस्ट। ओके, तो हाईएस्ट इसमें क्या है, 5 है, माइनस लोएस्ट 1 है, तो हमारे पास आएगा 4। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लेकिन किसी भी जो हमारे पास नंबर दिए कि किन्हीं भी नंबरों का अगर हमने परिसर निकालना, रेंज निकालना है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, पहले तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, बढ़ते क्रम में रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उनको घटाया जाता है, घटा के जो भी आएगा आपका रेंज होता है। ओके, अब बात आती है मोड की, बहुलक। इसमें भी बड़े सारे नंबर होते हैं आपके पास दिए हुए, और इसमें बहुलक में, मोड में एक चीज देखी जाती है कि कौन सा नंबर बहुत बार में ज्यादा बार आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइम है, बाकी तो एक बार है, लेकिन 2 जो है 2 टाइम है, 2 बार है, तो इसमें मोड क्या आएगा, आपका मोड आएगा 2। ओके, 2, क्योंकि ये ज्यादा बार आया है, 2 टाइम्स आया है। 3 या 4 या 5 बार, 6 बार, 10 बार भी ये चीजें कोई नंबर आ सकते हैं। बस याद रखना, आपके पास कोई नंबर्स दिए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है। ओके, अब बात आती है मीडियन की। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है माध्यक। ओके, ये हमारे पास मीडियन है, इसको हिंदी में माध्यक कहते हैं। माध्यक निकालने के लिए हमारे पास अगर जो डाटा दिया गया है, जो नंबर दिए गए हमारे पास, उन नंबरों को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में रखते हैं। ठीक है, और रखने के बाद उसमें बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वो उस डाटा का, उन नंबरों का क्या होता है, माध्यक होता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। एक्सरसाइज 3.1 पे हम इसके बाद आएंगे, और 3.1 में ये देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई परिसर ज्ञात कीजिए।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रश्न है आपका क्लासरूम में करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्लासरूम में हमें पता लगेगा कि हमारा किस बच्चे की क्या हाइट है, क्योंकि वहां पे हम इसको मेजर भी करेंगे, बच्चों की हाइट को मापेंगे भी। बट ड्यू टू लॉकडाउन हम ये नहीं कर सकते। चलो जैसे हमारा स्कूल खुलेगा, हम जितना भी हमने सिलेबस ऑनलाइन किया हुआ इसको रिवीजन तो वहां पर करेंगे ही करेंगे, वहां पर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके आंसर के ऊपर आते हैं। खुद ही हमने माननी है। सपोज 10 लड़कों की हाइट है हमारे पास, ठीक है। अमूमन 1 मीटर या इससे कम ही होती है, तो 1 मीटर हम बोल सकते हैं इसको 100 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। अगले की भी 90 सेंटीमीटर, अगले के लिए मैंने 91 सेंटीमीटर, फिर 92 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 97 सेंटीमीटर, और एक लिए हमने 90 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों की हमने बराबर ले ली, कुछ बच्चों की कम ज्यादा ले ली, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? रेंज निकालनी है, इसकी परिसर निकालना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि परिसर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया गया होता है उसको बढ़ते क्रम में रखते हैं, ठीक है। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, या इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम में रखने पर। बढ़ते क्रम में रखने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? हाँ सोचो। हाँ, बढ़ते क्रम में रखने के लिए पहले हम छोटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमने डाटा लिया है, डाटा मीन्स इन बच्चों की, आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हाइट ली है सेंटीमीटर में, ठीक है। ऊंचाई कौन सा बच्चा कितना लंबा है, ओके। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें? 90, ओके। एक 90 और भी है 90 आपके पास, 2 3 3 टाइम 90 है, 3 बार 90 है। यहाँ पे और यहाँ पे 90 के बाद क्या है? 91। 91 एक ही बार है, हाँ एक ही बार है। इसके बाद 92 भी आ गया, 92 भी एक ही बार है। उसके बाद क्या है फिर? उसके बाद है 95। हाँ आप भी देखते रहो, शाबाश। सोचो इसको कौन सा आएगा इसके बाद? इसके बाद आएगा 97, ओके। एक ही बार है, हाँ एक ही बार है। अगर कोई नंबर 2 या 3 बार हो तो उसको उतनी बार लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 98। फिर 98 के बाद 99 भी है। 98 कितनी बार है? एक ही बार है, हाँ। फिर 99, 4 4 8 9, इसके बाद है 100, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 ऊंचाइयां थी 10 बच्चों की, और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में रख दिया। अब रेंज की बात करें। रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेंज को बोलते हैं परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, या इसको यूं क्या, अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों यहां से आप जो हमने बढ़ते क्रम में ये रखा है, इसमें से जरा आप देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? हाँ, बड़ा नंबर कौन सा है? गुड, बड़ा नंबर इसमें 100 है। माइनस, अब सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें?
90। वेरी गुड। जब इनको हमने घटाए तो हमारे पास आया 10। कितनी आई रेंज इसमें? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था 3.1 प्रश्नावली का फर्स्ट प्रश्न। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखूंगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर लिखूंगा लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आप यहाँ से देख लें, बुक्स आप सबके पास अवेलेबल है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ओके, अब इनका टेबल बनाना है। सबसे हमें बोला कि टेबल जैसा बनाओ एक, और टेबल बनाने के बाद ठीक है क्या करेंगे, विच नंबर इज हाईएस्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा। ओके, सेकंड पार्ट, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, थर्ड पार्ट है विच इज द रेंज ऑफ डाटा, रेंज ऑफ द डाटा, इसकी रेंज क्या है अभी हमने निकाली। और लास्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, बोलने का मतलब है माध्य निकालना है। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है कक्षा के एक मूल्यांकन प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संकलित कीजिए। सारणी बनानी है हमने, जैसे अभी बताया हमने टेबुलर फॉर्म बताया आपको ना, उसको सारणी बोलते हैं। ये नंबर आपको दिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, सबसे लोएस्ट नंबर निकालना है, और यहाँ पे परिसर निकालना है जिसको रेंज बोलेंगे, और अंक गणितीय माध्य जिसको हम मीन कहते हैं। ओके, तो आइए बच्चों इसका एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के बाद फिर हम इनको पार्ट वाइज अलग अलग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे एक सारणी बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो टेबल इस प्रकार से बनेगा, आपने अंक इस तरीके से आपने नंबर लिख लेना है, और जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका मिलान चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैली मार्क्स, और जो लास्ट कॉलम होगा बारंबारता, इसको कह सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना है कि जो एक अंक है, ठीक है, एक अंक इसमें कितनी बार आया, जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न में एक कितनी बार आया, एक सिर्फ एक ही बार है, तो मैंने यहाँ पे एक लिखना, और फ्रीक्वेंसी में भी एक लिखना है। ओके, अब दो जो है, दो कितनी बार है, तो दो यहाँ पे प्रश्न में हमने देखना है, प्रश्न हमारे पास ये है, यहाँ पर हमने देखना है कि दो कितनी बार है, एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक हमारे पास है, देखो जरा, एक यहाँ पर है। ठीक है, दो बार है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से दो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अंकों में दो। ओके, अब जहां तक अंक 3 की बात है, 3 सिर्फ एक ही बार है, तो मैंने एक डंडा लगाना है, और इधर भी न्यूमरल में एक लिखना है। ठीक है, 4 हमारा इसमें, 4 हमारा 3 बार है, आप देख सकते हैं, एक यहाँ है, ठीक है, एक हमारा यहाँ है, और एक स्टार्ट में। 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरीके से 3, और फ्रीक्वेंसी में जो हमारी बारंबारता उसमें न्यूमरल में 3। ओके, अब 5 हमारा 5 बार है, तो 5 को लिखने के लिए आपको पता हम कैसे करते हैं, 4 ऐसे और ऊपर से एक क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 बन जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 5 जो अंक आया है 5 बार आया है, और 6 जो अंक है इसमें हम इसको प्रश्न को देखेंगे, और 6 कितनी बार है ये नंबर, ये हमारा 4 बार है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 4, और अब जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है उसमें हम अंकों में 4 लिख देंगे। ओके, अब अंक जो 7 है कितनी बार आ रहा है, तो अंक जो 7 है वो है
2 बार। इस प्रकार से 2 और फ्रीक्वेंसी में हम न्यूमरल लिख देंगे अंक। ओके, अब 8 भी 1 बार है और 9 भी हमारा 1 बार है। तो ये जो प्रश्न में हमसे पहले पूछा गया था कि टैबुलर फॉर्म में इसको बनाओ, टैबुलर फॉर्म में। ओके, सारणीबद्ध तरीके से इस जो हमारे ये जो बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, अंक दिए गए, इनको अरेंज करो। तो ये सारणी हमने बना ली और इस सारणी में बच्चों के मार्क्स जो उनने अंक लिए थे वो डाल दिए। अब इसके जो पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स के ऊपर आते हैं। पहला है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा जो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखो। जो भी बच्चों के अंक थे, बच्चों ने जो अंक यहाँ पर ऑब्टेंड किए थे, उनको पहले से अरेंज करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, पहले छोटे फिर बड़े, बड़े बड़े, इस तरीके से सारे बच्चों के अंक लिख दिए। अब जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात है कि बोलते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर देख लो यहाँ पे कौन सा है, बताओ बच्चों कौन सा है। देख रहे हैं आप ना इन सबको? हाँ, कौन सा है? गुड, आपने ठीक जज किया। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 9, सबसे बड़ा अंक आपका 9 है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, या इसको यूं कहें इंग्लिश में, विच नंबर इज द लोएस्ट। तो जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसको क्या किया है, अरेंज किया है ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें देखो आप, सबसे छोटा अंक कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर, वेरी गुड, हाँ शाबाश, 1। काफी अच्छे से इसको आप देखें और खुद भी जज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, इसका आंसर है 1। अब बच्चों थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा गया है, आप बुक्स बिल्कुल आपके सामने होगी, आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है, आंकड़ों का परिसर निकालना है। ठीक है, रेंज ऑफ द डाटा, जो हमने ये डाटा हमारे पास है, इसके डाटे का क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ओके, ये चीजें कुछ जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो डेफिनेशंस होते हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ती हैं, इनके बगैर काम नहीं होता है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। रेंज बड़ा नंबर, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, अभी निकाला हमने 9, माइनस सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। वेरी गुड, तो ये आया हमारे पास 9 में से 1 गया 8। तो बच्चों इस जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन है, इसमें 8 रेंज आपने किसी भी डाटे की निकालनी हो, फॉर्मूला यही रहेगा। सबसे पहले उसको अरेंज करना है अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। अब जो फोर्थ पार्ट है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, या यूं कहें अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। ये देख रहे हैं आप, बुक्स आपके सामने होगी या सामने रख ही लें आप जब इन समूह करें आप। तो यहाँ पर देखो अरिथमेटिक मीन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, जो डाटा होता है, उन नंबरों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और बटे किया जाता है टोटल नंबर। ठीक है, वो नंबर हैं कितने। तो ये मैंने ऊपर जितने भी बच्चों ने अंक लिए थे सारे मैंने ऐड कर लिए, और ये हैं कितने सारे गिन के, ये टोटल 20 हैं, तो मैंने बटे कर दिया 20। अब इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो ये जोड़ के हमारे पास आएगा 100 बाई 20। अब 100 को किससे भाग हो रहा है, 100 को 20 से भाग हो रहा है। जब आप 100 को 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 को 2, 5 दूनी 10, 5। तो इन आंकड़ों का जो माध्य है हमारे पास आया 5। तो आइए बच्चों, अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, या इसको हिंदी में यूं कह सकते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों जहां तक इन संख्याओं की बात है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर जिसको कहते हैं, या इंटीजर है, या इवन है, या ऑड नंबर है, जो भी नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर है, काफी डिटेल में हमने इनको स्टडी किया है, ठीक है। तो जहां तक इस प्रश्न की बात है, इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, ओके। तो स्टार्टिंग के होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 5, 0, 1, 2, 3, 4। देखो वाला ये हो गया फर्स्ट 5 होल नंबर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इनके माध्य की बात है, माध्य या इसको यूं कहें मीन, ओके। तो मीन तो फॉर्मूला आपने जब भी बच्चों सम करें अपने फॉर्मूला यहाँ पर जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने फॉर्मूला लिख दिया। माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी आपके पास, या इसको यूं कह सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर है बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, वो संख्याएं कितनी है। तो ये जो हमारे पास आएगा सम ऑफ नंबर आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 5। 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गया 10 बटे 5, ओके। अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास आंसर आया, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब हम, हाँ तो बच्चों अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। अभी जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए क्रिकेट स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, ओके। इसको हिंदी में यूं कह सकते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ठीक है। क्रिकेट आप सब लोग भी खेलते हैं, सारे बच्चे भी खेलते हैं, आपको पता है पारियां क्या होती हैं, ठीक है। तो क्रिकेटर है, ठीक है, उसने 8 पारियां खेली और 8 पारियों में हर पारी के जो रन दिए गए हैं, पहली पारी में उसने 58 बनाए, सेकंड में 76, ऐसे करते करते इसने एक पारी में 0 पे भी आउट हो गया, ये देख लो, है ना 0 पे, और ये 100 सेंचुरी भी बनाई है एक पारी में। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि माध्य निकालो, ठीक है। ये जो 8 पारियों में उसने स्कोर बनाया, रन बनाए, उसका माध्य निकालो। तो अभी हमने माध्य के काफी सारे सम कर लिए हैं। आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य होता है सभी संख्याओं का योग, ठीक है, या सभी रन जो भी हैं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आपने जब भी सम करना है, सम में फॉर्मूला आपने जरूर मेंशन करना है, कोई भी सम करें आप, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे आपने लिख लेना, जैसे पिछले प्रश्न में जो मैंने लिखा वही सेम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका माध्य निकालने की बात है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये रन बनाए है ना, ये खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, सभी रनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कुछ जो बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, उनमें एक जगह यहाँ 50 भी दिया हुआ है, कुछ में 45 है, तो आप इसको देख लें, यहाँ पर 45 है ये, ठीक है। और उसने कुल पारियां कितनी खेली, कुल मतलब कि हमारे पास आई 8। जब इन रनों को सभी को जमा किया, ओके, इन सभी को जब जमा करेंगे तो जमा करके हमारे पास आएगा 400 बटे 8, 400 बटे 8। 400 बटे 8 का मतलब है 400 को किससे भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है। जब 400 को हम 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, मतलब कि रनों का माध्य कितना आया, 50। तो ये था बच्चों चौथा प्रश्न। आइए अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिए, वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो,
ओके। 10 लड़कियों की ऊंचाई, देख रहे हैं आप, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में पाई गई है और उन्हें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये 10 लड़कियों की हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। अब ये तो दे के रखी हुई है, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहे हैं? प्रश्न में हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जब भी आप सम करें, आपको मैंने पहले बता के रखा हुआ कि बुक्स वगैरह सामने रखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सबसे, देख रहे हैं आप, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, ठीक है, इसको कहेंगे, या यूं कह सकते हैं थर्ड पार्ट आपका है इन आंकड़ों का परिसर, जिसको रेंज बोलते हैं, लड़कियों की माध्य ऊंचाई, जिसको मीन बोलते हैं, और लास्ट पार्ट क्या है, ठीक है, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ये देखो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टालेस्ट गर्ल, सबसे टालेस्ट मीन सबसे लंबी लड़की, समझ रहे हैं। प्रश्न को करने से पहले बच्चों हमने प्रश्न को बड़े अच्छे से समझना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। प्रश्नों को आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट क्या होता है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, ठीक है, ऊंचाई क्या है, देख रहे हैं। अब व्हाट इज द रेंज, रेंज आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, परिसर होता है, सबसे बड़ा नंबर माइनस है छोटा, और ये क्या है, मीन, माध्य, जो कि बार बार हम अभी 3-4 सम हम इसके माध्य के कर बैठे हैं। और लास्ट है कि जो माध्य ऊंचाई आती है मीन हाइट से, उस ऊंचाई से कितनी लड़कियां लंबी हैं। तो मुझे आशा है कि बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बच्चों अब इसके आंसर पे आते हैं, इसको किस प्रकार करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने किया अरेंज डेटा, ठीक है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका मतलब बार बार मैं आपको समझाता रहता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, या इसको यूं कह सकते हैं आरोही क्रम में, ठीक है। जहाँ तक इनको समझने की बात है, आरोही क्रम में या असेंडिंग या बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, बढ़ते मीन्स बढ़ते जाना कोई भी चीज़, तो पहले छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, उस तरीके से हम उसको प्रोसीड करते हैं। ये देखो ये नंबर दिए गए थे, तो इनमें से देख रहे होंगे आप सबसे छोटा कौन सा है, देखो जरा, हाँ देख रहे होने आप भी, ये देखो 128 सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि वो नंबर 2-2-3-3 बार भी होता, तो हमें उतनी बार वो मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इससे बड़ा कौन सा है, 132 लिखा। इसी तरीके से मैंने ऊपर से ये नंबर निकाले और उनको बढ़ते क्रम में लिख दिया, देख रहे हैं आप। हाँ ध्यान से देखें इन प्रश्नों को बेटा बार बार, और वीडियोस को बार बार देखें, समझ ना आए तो आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको कहीं पर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, आप मुझे बताएं, मैं आपको उसको दोबारा से बताऊंगा। अब फर्स्ट पार्ट देखो, मैं इसका पार्ट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिखूंगा, मैंने अभी आपको समझा के रखा है। क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी लड़की की लड़की की लंबाई क्या है, ठीक है। बुक्स आपके सामने होगी तो वहाँ से आप देख लें, आपने वो सेंटेंस जरूर यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, 151 सेंटीमीटर, ये आपकी है 151 सेंटीमीटर, ओके। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखो बच्चों, सेकंड पार्ट है शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल का मतलब है छोटी लड़की की लंबाई,
तो यहाँ से आप मुझे बताएंगे सबसे छोटी लंबाई कौन सी है। देखो जरा, शाबाश, करो कोशिश। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है इसमें, सबसे छोटी। यस, ठीक पहचाना आपने। आंसर कितना है, 128 सेंटीमीटर। वेरी गुड। थर्ड पार्ट है रेंज। ठीक है, रेंज, रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर। ये देख सकते हैं बेटा आप, रेंज परिसर को हम कह सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर, माइनस लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट, या इसको हिंदी में यूज कह सकते हैं बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो यहाँ पर जहां तक इस डेटा की बात है, देख सकते हैं सबसे इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले। ठीक है, तो कौन सा इसमें 151 माइनस लोएस्ट कौन सा है 128। जब इनको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा। तो बच्चों इनको जब घटाया हमने तो हमारे पास आया, रेंज आया हमारे पास, परिसर आया 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट इस प्रश्न का। अब हम जब चौथे पार्ट पे आएंगे तो चौथे पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट है मीन। ठीक है, माध्य, इसको हम कहेंगे मीन, या इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। अब माध्य आपको मैंने इसी सेशन में कई बार बताया कि माध्य क्या होता है, उसको किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। हाँ तो बच्चों, जहाँ तक मीन की बात है, माध्य की बात है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है दोबारा से। माध्य को निकालने के हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, या इसको यूं कह सकते हैं सम ऑफ टोटल टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, कितनी हैं नंबर्स, या कितने हमारे पास संख्याएं हैं, या हम नीचे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म हैं कितने हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये संख्याएं थी, ये सारी हाइट्स, यहाँ पर ऊंचाइयां दी गई थी लड़कियों की, 10 लड़कियां थी, सभी 10 लड़कियों की ऊंचाई मैंने क्या कर दी, जमा कर दी और बटे कर दी कुल लड़कियां कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म कुल कितनी थी। ठीक है, कुल हमारे पास थी 10, तो 10 मैंने लिख दिया। जब इस ऊपर वाली इन सभी नंबरों को हमने ऐड किया, जमा किया, तो हमारे पास आया 1414 बटे 10। जब 1414 को 10 से हम भाग करेंगे, हमारे पास आएगा 141.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था माध्य ऊंचाई लड़कियों की। ठीक है, अब जहां तक इसके पांचवें भाग की बात है, ठीक है, पांचवा भाग है कि जो मध्य ऊंचाई से जो मीन ऊंचाई है, पांचवा पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। पांचवा पार्ट हम हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि जो मध्य ऊंचाई है 141.4 सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाले, इस ऊंचाई से कितनी लड़कियों की हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो 141.4 से कितनी लड़कियां ज्यादा हैं, देखो यहाँ से मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिख के रखा हुआ है। अब इस नंबर से ज्यादा कितनी लड़कियों की है, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितनी लड़कियां हैं, 5। तो ये था आपका 3.1 का नाइन्थ क्वेश्चन। बच्चों काफी सारे सम मैंने इस एक्सरसाइज में आपको करवा के दिए हैं, तो इनको ध्यान से करने की कोशिश करें, बार बार वीडियोस को देखें। और हाँ, एक बात और, इसमें जो भी पार्ट्स बचेंगे आप खुद करने की कोशिश करें जितने आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत आए या कहीं पर कोई पॉइंट आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, मुझे बताएं, मैं आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा।
तो ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को अच्छे से करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, एक्सरसाइज 3.2 को लेके आएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से करें।